हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। और हम माँ बेटी देखो कैसे तैयार हो गए हैं सुबह सुबह। और यहाँ पे अथर्व जो है मछली को देख रहा है। और हम लोग दोनों क्या तीनों लोग तैयार होकर के जा रहे हैं आज एक मंदिर पे। और फिर हम लोगों की सवारियाँ हो गई है बिल्कुल मोटरसाइकिल से। हम तीनों चारों लोग जा रहे हैं क्योंकि हम बहुत तेज़ी से लेके जा रहा था, डर लग रहा था। एक तो हवा चल रहा था, कहीं ऐसा ना गिर जाए। तो जो है हम बैठे थे थोड़ी, मतलब ये था कि थोड़ा कंजेस्टेड था। और फिर हम लोग यहाँ पे मंदिर पे पहुँच गए थे। मंदिर जो है यहाँ का बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य है। और बहुत ही मतलब होता है ना कि यहाँ के भगवान जो हैं बहुत जागता हैं, भोलेनाथ जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सारी दुकानें जो हैं, पहले ये बहुत आगे लगती थी, वहाँ मंदिर के पास में ही मंदिर पे ये लोग लगा लेते थे। लेकिन जब से शासन प्रशासन और जो है यहाँ पे ज़्यादा भीड़ होने लगी, इसलिए शासन द्वारा इन लोगों को कहा गया कि अपनी अपनी दुकानें जो है आप बिल्कुल मंदिर से थोड़ी दूरी पे लगाएं। तो जो मैं नल खोज रही थी जल लेने के लिए, मुझे नल ही नहीं मिल रहा था काफ़ी दिनों के बाद जाने के बाद में। तो मुझे एक लोगों ने बताया कि नल उधर है। तो फिर मैं दौड़ के गई और इधर अथर भी गया। फिर हम लोगों ने जल और पूजा का जो भी मतलब सामान होता है, सामग्री वगैरह हम लोगों ने लिया और ले करके जो है यहाँ पे पूजा करने के लिए आ गए हैं। तो यहाँ पे जो है ये माता पार्वती जी हैं, जिनको शीशे में मतलब वो रखा गया है। और इधर आप लोग देख सकते हैं कि इधर हर कोने में एक न एक देवी देवता की मूर्त है। और ये हनुमान जी हैं, इधर भी माता जी का है। और यहाँ पे जो है लक्ष्मी माँ और नंदी महाराज हैं। तो ऐसे ऐसे करके इसमें भी मतलब ये भोलेनाथ के सीधे सामने ही माता पार्वती का है जो मंदिर है। ये मंदिर क्या है, मतलब सामने ही उनकी मूर्ति बनी हुई है, एक ही मंदिर में है। लेकिन मतलब ये मंदिर जो है बहुत बड़ा बना हुआ है। तो आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ये मंदिर जो है बहुत बड़ा है। तो पहले क्या था, पहले ऐसा नहीं था कि शीशा लगा हुआ था। तो बहुत ज़्यादा सब लोग मीठा वगैरह चढ़ा दिया करते थे, जिससे बहुत ज़्यादा ख़राब। और पानी चढ़ाने की वजह से, जैसे जल भाई हर कोई अपनी श्रद्धापूर्वक लेके जाता है तो जल चढ़ाता है, तो उसी तरह से जल चढ़ा देते थे। तो इसलिए ख़राब होने का रहता था, तो सारी मूर्ति जो है वहाँ की ख़राब हो जाती थी। तो फ़िलहाल इसीलिए शीशा लगा दिया गया है यहाँ पे। तो हम अथर्व को बता रहे थे कि बेटा पूजा ऐसे किया जाता है, क्योंकि अभी भाई बच्चा मेरा छोटा है। तो अभी से अगर हम उनको संस्कार नहीं देंगे कि कैसे पूजा पाठ करना चाहिए, हमारे जो संस्कार होते हैं उनको जानना ज़रूरी होता है कि किस तरह से इनको भी मतलब ऐसा करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो इधर अथर्व जो है जैसे जैसे मैं करती जा रही थी पीछे पीछे, मेरा बच्चा भी वैसे वैसे ही कर रहा था। और जो है इधर आप देख रहे होंगे, मतलब ये है ना कि यहाँ पे सोमवार को अत्यधिक भीड़ लगती है। लेकिन अब पहले की अपेक्षा यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब परमानेंट भीड़ रहती है। तो कहीं रामायण हो गया, कहीं भजन हो गया, कहीं कीर्तन हो गया, तो ऐसा रहता है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने जो दिखाया था वो चक्का था। तो यहाँ की ये मान्यता है कि ये जो शिव जी को आप देख रहे हैं, भोले बाबा को, इनको भदेश्वर नाथ बाबा बोला जाता है, इनको झारखंडी भी बोला जाता है। तो ये भदेश्वर नाथ मंदिर का है, जो कि बहुत ही विख्यात है। काफ़ी लोग इसके बारे में जानते होंगे। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग इस मंदिर के बारे में जानते हैं, यहाँ पे अगर आप गए हैं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे देखा मैंने कि सारे लोग मिल कर के सेल्फ़ी ले रहे थे। और इधर जो है मैंने पूरा दिखाने की कोशिश किया। यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे, सामने मैं दिखा रही हूँ आपको जूम करके। तो यहाँ पे जो है ये हवन कुंड बना हुआ है, यहाँ पे हवन वगैरह होता है। और उधर पीपल है, वहाँ शनिदेव की पूजा होती है। इतनी आप जितनी भी देख रहे हैं सब धर्मशालाएँ हैं। भाई बाबा जिनकी इच्छा को, जिनकी मनोकामना को पूरा करते हैं, तो हर कोई धर्मशाला हो, पंखा हो या कुछ भी मतलब कथा वगैरह यहाँ पे तो पर डे होता रहता है। अगर आप सावन में कभी जाएँ तो देखें यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। अगर आप कांवर भी उठाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे, अगर आप भदेश्वर नाथ में मतलब अयोध्या से अगर आप कांवर लेके आते हैं या बनारस से लेके आते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। फिर मैं जो है यहाँ पे जितनी मतलब होती हैं सुहागनें, सब माता पार्वती को सिंदूर वगैरह चढ़ाती हैं, सुहागन की चीज़ें। और जो है अपने अपने भाई सुहाग के लिए हर कोई चाहता है कि लंबी उम्र हो। तो यहाँ पे कार्तिकेय और यानी कि कहा जाए तो सही शब्दों में, सरल शब्दों में, कि जो भी भगवान शिव जी के
परिवार जितने भी थे या स्वरूप या होता है ना कि मंदिरों में हर जगह पे छोटी-छोटी मूर्तियों में सबको स्थापित किया जाता है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी सभी मूर्तियाँ बनी हुई थी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही शांति वातावरण है। अगर आप कभी नहीं गए हैं तो यहाँ पे एक बार ज़रूर जाएं और फिर देखें कि यहाँ पे कितना मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। एक तरह से कहा जाए तो शिव जी का दरबार है, बहुत ही यहाँ के भगवान भोलेनाथ जी बहुत ही जागता हैं। और आप ये देख रहे हैं, ये बैल है और ये चक्का है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि इधर जो है भगवान की मूर्तियाँ छोटी-छोटी बनी हुई हैं। तो यहाँ पे भी पूजा होती है। मान्यता है कि यहाँ पे कुछ मुस्लिम लोग थे या जो भी हो कि या कोई राजा थे, ऐसा मान्यता है। मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन जितना जानती हूँ मैं बता रही हूँ कि यहाँ से ये लोग आए थे शिव जी को ले जाने के लिए कि खोद के ले जा कर के इनकी कहीं पे अच्छी जगह पे जंगल से मंदिर की स्थापना की जाए। तो शिव जी को ये मंजूर नहीं था, इसलिए इनको यहीं पे भगवान ने जो है नीचे ज़मीन में धँसा दिया। तो फ़िलहाल यहाँ पे जो है अब पहले अंदर होता था धूप दीप, लेकिन अब बाहर होने लगा है। और यही मान्यता है, मैंने बचपन में और अभी भी मैं यही सुनती आई हूँ कि हाँ ऐसे ही इन लोगों को धँसा दिया था भगवान ने। तो यहाँ पे बाहर मंदिर के बाहर आप देख रहे होंगे नंदी महाराज हैं। और ऐसा कभी हो सकता है कि नंदी भगवान ना हो, जहाँ शिव जी हैं, जहाँ शिव के गढ़ हैं, वहाँ पे नंदी जी ज़रूर रहते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि एक तरह से शिव जी का दरबार कहीं पे भी हो तो बिल्कुल स्वर्ग है। और यहाँ पे फिर मैं पूजा पाठ सब करने के बाद में फिर आ गई मैं यहाँ पे बाबा जी से टीका लगवा रही हूँ कि मंदिर में आप कहीं भी मंदिर में जाएंगे तो बिल्कुल ये तो है शिव जी की निशानी, बिल्कुल त्रिपुंड। तो मैंने भी छोटा सा एक त्रिशूल बनवा के फिर उसमें त्रिपुंड बनवाया। और इधर देखो त्रिपुंड, अच्छा वाला त्रिपुंड, जो असली वाला त्रिपुंड है वो तो आराध्या ने बनवा रखा है, कितना लंबा सा। और मुझे जैसे होता है ना कि औरतों को यही बनाया जाता है, तो इस तरह से बनाया उन्होंने पंडित जी ने। और जो है अब हम लोग चल रहे हैं घर की तरफ। सारी पूजा पाठ को करने के बाद में भोले बाबा मैं तो कहती हूँ कि सबकी इच्छाओं को पूरा करें। और इधर फिर हम लोग वहाँ से आ गए हैं। यहाँ नीचे बाज़ार अब परमानेंट लगा रहता है। पहले था कि जैसे मौसम के अनुसार लगता था कि जब भी सावन या मेला वगैरह लगता था तभी यहाँ पे काफ़ी मेला लगता था। फिर वहाँ से हम लोग आ गए। ये देखो मैं लेके आई हूँ बैट बॉल अपनी भतीजी के लिए। आराध्या ने भी कुछ खिलौना लिया था और मैं लेके आई। और उधर मेरे बुआ का लड़का भी आया हुआ है। तो मैं इसे अपनी भतीजी से बोल रही थी हाय बोलो, और मेरी बुआ बोल रही थी कि मेरे बच्चे के लिए नहीं लेके आई। और जो है वो भी गुस्सा हो रहा था कि मेरे लिए बैट बॉल क्यों नहीं लेके आई। आप देख रहे होंगे बगल में बैठा है, मुझसे पूछ रहा दीदी मेरे लिए क्यों नहीं लेकर के आई। तो जो है मेरी बुआ बोल रही थी कि इसको क्यों नहीं लेके आई। मैं बोली कि नहीं मैं भूल गई थी, तो अब इसके लिए मुझे दोबारा मंगाना पड़ेगा। और जो है अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।